सर बताइए क्या है, आज अपने इसका शुभारंभ किया है चैनल के, इससे बंजारा समाज के लिए क्या फ़ायदा होगा? आज ये जो बंजारा लाइव वीडियो चैनल के माध्यम से जो आज उत्तर प्रदेश की भी जो भी समस्याएं हैं हम सामने लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया को अवगत करा सकते हैं। और आज बंजारा लाइव चैनल को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। सर बताइए, आज हमने चैनल का शुभारंभ किया है, हमारे समाज की बातें इस तक पहुँचेंगी तो हम और क्या कर सकते हैं मदद में? देखिए, चैनल जो है ये प्रचार का सबसे बड़ा साधन है और हमारा एक ये स्तंभ है और इसके माध्यम से जो बंजारा समाज का इतिहास है, जो हमारी विरासत है, जो भारत में नहीं विदेशों में भी जाना जाता है, तो चैनल के माध्यम से हम अपनी बंजारा जाति की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमारी राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे सरकार के लिए क्या मांगे हैं, सरकार हमें क्या दे रही है, हमारे आंदोलन कैसे होने चाहिए, तो बंजारा समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा एक ये रास्ता सिद्ध होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। आपको बताया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया, तो हमारे समाज को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इससे? इससे सबसे पहले तो हमारा बंजारा समाज काफ़ी वंचित है, राजनीति से भी और सामाजिक से भी। और इनका जो है हमारे बंजारा समाज जो जगह बेजगह ऑल इंडिया में फैला हुआ है, इनको हमें सबसे पहले जागरूक करना है और जागरूकता हमारे मीडिया के ही माध्यम से हो सकती है। इसलिए ये बंजारा समाज का जो लाइव लिया जा रहा है, इससे पूरे देश में लोग बाग समझेंगे, देखेंगे, हमारे बंजारों में भी उत्साह होगा और सरकार भी इनकी तरफ गौर करेगी, क्योंकि सभी हम सामाजिक आर्थिक सभी दृष्टि से अभी वंचित हैं। हमें गवर्नमेंट या सरकार की तरफ से हमारे समाज को कुछ नहीं मिला है। जैसे कि और समाज के उत्थान हो रहा है उस प्रकार से न तो हमारा कोई राजनीतिक है, कोई भी यूपी में अभी कोई भी प्रतिनिधि नहीं है जो 55-60 लाख लोगों की आवाज़ को उठा सके। तो हम लोग सबसे ज़्यादा वंचित हैं। चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रचार प्रसार करे, गवर्नमेंट को भी बताए और अन्य समाज के कंपैरिजन में ये भी बताए कि ये समाज कितना पिछड़ा हुआ है। थैंक यू सर। सर आपका परिचय? चोर सिंगार एडवोकेट, थैंक यू सर। मैं और अध्यक्ष हूँ रेवेन्यू बार एसोसिएशन टूंडला। और कोई संदेश देना चाहेंगे सर बंजारों को एक होने के लिए? बंजारों के एक होने के लिए मेरा संदेश है कि मैं पूरे देश में भ्रमण किया है, कहीं भी हमारे एक समाज यूनिटी है, उसमें बिखराव है। अभी मैं दिल्ली गया हूँ, हरियाणा, तो वहाँ गामड़िया ग्वार कहते हैं, कहीं लदनिया ग्वार कहते हैं, कहीं औसरिया ग्वार कहते हैं। इस प्रकार से लोगों ने बांट रखा है, जो हमारे मतलब समाज के लिए एक बहुत कलंक है। इसको हमें मिटाना है और यही माध्यम से हम लोग लोगों को भाईचारा बनाएंगे और लोगों को समझाएंगे, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम सरकार से भी लड़के कुछ हासिल कर सकते हैं। मांगते रहे, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हमें शिक्षित होना चाहिए, ये जो भेदभाव है ऊंच नीच का, हाई लो, इसको खत्म करना है। जब तक ये खत्म नहीं करोगे तो प्रचार प्रसार से कोई फायदा नहीं। आज दिन हमने बंजारा लाइव का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो दिन है ये बड़ा प्रसन्नता का दिन है और बंजारा समाज के लिए एक बहुत ही आगे चलने के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत का ये दिन है। मैं बंजारा समाज के सभी भाई जो पूरे प्रदेश के ज़िले के कोने कोने से जो लोग आए हैं, सबसे पहले मैं मेरे जनपद में आए सभी भाइयों को मैं अपनी तरफ से और अपने ज़िले की तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने अपना अमूल्य समय इस बंजारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। साथियों, एक बात बता दूं, 1857 में देश आज़ाद हुआ, उस समय दो प्रकार के लोग थे। एक वो थे जो देश का साथ दे रहे थे और एक दूसरे वो थे जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। जिन लोगों ने इस देश के साथ ज़्यादा गद्दारी की, उन लोगों ने उतनी ही रसमलाई खाई, और जिन लोगों ने इस देश के साथ में जितनी वफादारी की, वो लोग आज भी पीछे है, चाहे शैक्षिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो। हम लोग बंजारा समाज जो पूरे देश में जो अगर आज शैक्षिक स्तर और राजनीतिक स्तर और सामाजिक स्तर से जो आज पिछड़ा हुआ है,
उसका एक ही कारण है कि हम लोगों ने इस देश के लिए अपनी खून बहा है। हमारे दादा पुरखा दादा बकरदादाओं ने इस देश की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया है, लेकिन कुछ चापलूस लोगों ने हम लोगों के जो इतिहास है उनको दबा दिया है। इस कारण से आज जो हमारा हक बनता है, संसद में जो देश का पार्लियामेंट है, जो गरीबों के लिए पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, वो किसी के बाप की बपौती नहीं है, वीर लक्ष्मी शाह की जगह में बना हुआ है आज। लेकिन वहाँ हमारे लोगों की किसी की मूर्ति को स्थापना नहीं की गई है, लेकिन ऐसे लोगों की मूर्तियों को स्थापना की गई है जिन्होंने देश की आज़ादी में सन 1857 में किसी उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। साथियों, इस देश में ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर रह रहे हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। साथ चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, उन्होंने देश के लिए आज़ादी लड़ी, लेकिन उनके परिवार के लोग आज विक्टन की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। बंजारा समाज जो वीर लक्ष्मी शाह है, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी एक अलग जगाने वाली कौम है। अगर पूरे देश में अगर सड़कें बनती थी तो बंजारा समाज से पूछ के बनाया जाता था कि सड़कें किधर मार्ग से होकर बना दी जाए। और उसके बाद अगर इस देश में अगर कानून बना, देश में अगर संविधान बना, तो सबसे पहले अहम संविधान बंजारा समाज से लिया गया था। इस समाज में एक कानून बना था, इस समाज की पहले नंबर 1 की कचहरी थी। अगर देश का संविधान अगर चलता है तो बंजारा समाज के लिए बंजारा समाज से लिया गया कुछ खंड भी है। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने इस देश के लिए अच्छा कार्य किया है, आज उन लोगों को कहीं भी किसी स्तर पर भी कोई भी, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हमारे लोगों को ध्यान नहीं दे रही है। आज जो हम लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, पूरे देश में जब हम एक, हमारा बाप एक है, हम एक जाति के, एक पहनावा, एक बोली भाषा है, एक देश में रहते हैं, एक संविधान है, फिर महाराष्ट्र का बंजारा एसटी में आता है, आंध्र प्रदेश का एससी में आता है, कहीं बिहार का एससी में आता है, उत्तर प्रदेश का बीसी में आता है। हमारी एक बाप की औलाद को 4 भागों में बांट कर अलग अलग तोड़ने का काम जो राजनीतिक पार्टियों ने किया है, ये हमारे साथ, पूरे देश के बंजारों के साथ कुठाराघात किया गया है। इसलिए मैं सभी बंजारा भाइयों से कहना चाहूँगा, भाइयों, इस समय सब लोग जागरूक हो गए हैं। मैं जानता हूं कि 90% लोग बंजारा अब शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। आज हम लोग वो नहीं है कि हम अंगूठा छापें। पहले एक जमाना था कि हमारे बाप दादाओं को कहा जाता था कि कौआ तो कान ले गया, लेकिन कान की तरफ हमने देखा नहीं और कौए के पीछे भागते रहे। भाइयों, अब वो वक्त नहीं है, आज वक्त जागरूकता का है और अपना हक और सम्मान मांगने के लिए। भाइयों, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, बंजारा समाज में एक ऐसी ताकत उमड़ के आनी चाहिए। प्रदेश को दिखा दो, देश और प्रदेश को दिखा दो जो हमारी मूल मांग है। हम इस देश के मूलवासी हैं, इस देश धरती माँ को हमने सींचा है, ये धरती माँ हमारी है, ये देश हमारा है, लेकिन फिर हम इस देश में रहने वाले लोग भी मूल अधिकारों से वंचित रहते हैं। मैं साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। इन्हीं के साथ जय बंजारा, जय लक्ष्मी शाह, जय सेवालाल।